अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आता है और आप लोग अपनी भी राय का इजहार मेरे कमेंट सेक्शन में करते रहते हैं और इसी तरह करते रहा करें। और जो मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि आप इन पे भी बात करें, आप इन यूट्यूबर्स पे भी बात करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर सबके बारे में आहिस्ता आहिस्ता बात करते रहेंगे। जो यूट्यूबर्स हमें सही नहीं लगेगा या जो भी कोई गलत काम कर रहा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। आप लोगों ने आज का मेरा थंबनेल, मेरा टाइटल देख लिया होगा, तो बात करेंगे अपने टाइटल के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉडिये हस्बैंड वाइफ सोनिया गोपाल, जो कि अपने आप को समझते हैं कहीं के सुपरस्टार, जो कि हैं जोकर। तो लोग एज अ जोकर उनको देखते हैं, लेकिन वो अपने आप को समझने लग गए हैं कि हम कोई बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और कहते हैं ना, जब इंसान को बग़ैर मेहनत किए जब बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाए अल्लाह पाक की तरफ से, क्योंकि सबको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ात ये सब नेमतें अता करती है और वो है रब्बे जलील, हमारे अल्लाह पाक की ज़ात। तो जब अल्लाह पाक बग़ैर किसी मेहनत के किसी को नवाज देना, तो इंसान ना उसकी कदर खो बैठता है। कल के व्लॉग में एक चीज़ मुझे नज़र आई सोनिया गोपाल के, जो कि मेरे लिए इंतहाई दुख भरी थी। आज के दौर में जहां पाकिस्तान में इंतहा की गुर्बत है, इंतहा की के लोगों के पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना खाने के लिए नहीं है, 2 वक्त की रोटी। तो वहाँ पे हमें सोनिया और गोपाल के ब्लॉग में नज़र आया कि गोपाल साहब, जो कि अभी कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले ही मंडी से लाए थे अनार और सेब की जो पेटी होती है ना, पेटी कहते हैं कराची में, तो वो हमें नज़र आए जिसमें सेब भी ख़राब हो चुके हैं और अनार भी काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुके हैं। जिस पे हमें सोनिया नज़र आई ये बोलते हुए कि बस वो हमारा दिल भर गया, अब हम जूस नहीं पीते, ये खट्टे हैं, ये वो। तो मैं सोनिया को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस तरीके से ज़ाया ना करो, क्योंकि ये अल्लाह को नहीं पसंद। वैसे तो आप लोग अल्लाह को नहीं मानते, तो अल्लाह पाक आपको दे नेक हिदायत। और बात करेंगे कि दिन रात जो आप दोनों मियाँ बीवी आवाराओं की तरह घूमते रहते हो रोडों पे, लूर 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 लूर, तो इतना नहीं हो सका आपसे कि चलो आप बच्चों की तो अपनी केयर करते नहीं हो, बच्चों को तो कुछ खिलाते नहीं हो सही से बाहर के गंद के अलावा। तो अल्लाह ने आपको इतने अच्छा मौका दिया, इतनी अच्छी चीज़ दी, नेमत अता की, फल, जो कि आजकल को कोई सोच भी नहीं सकता फल खाना। जितनी महंगाई हो गई, रोटी खाना मुश्किल हुई है, तो फल तो दूर की बात है। तो वहाँ पे हमें फल गलता हुआ, सड़ता हुआ नज़र आ रहा। तो वही बात करेंगे ना, जब इंसान अपनी मेहनत से कमाता है, जब इंसान हलाल रोटी रोज़ी कमाता है, तो उसे एहसास होता है कि हमारा एक भी रिस्क का टुकड़ा ज़ाया ना हो। तो हमें यहाँ पे ना कदरे लोग नज़र आ रहे हैं जिनको अल्लाह ने बिना किसी मेहनत के, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना कोई मेहनत नहीं है। जिसकी वीडियो वायरल हो गई वो अपने आप को समझता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे जो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, जो नज़र आते हैं कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहे हैं। उनमें कई हमारे बच्चे टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स हैं जो कि हमें व्लॉगिंग में मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, कंटेंट बनाते हैं। चाहे वो कंटेंट आप किसी बड़े यूट्यूबर्स का देख के करो, लेकिन आप मेहनत तो कर रहे हो, आप स्ट्रीट पे निकल रहे हो, आप कोई टास्क पूरा कर रहे हो, आप कोई चैलेंज कर रहे हो, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो अक्सा अली, मारिया बिलाल और ये जो सोनिया गोपाल हैं और इनके साथ जो पोमी राज हैं, महविश सलमान हैं और बहुत सारे जिनके अभी मैं नाम नहीं भी ले पा रही, तो कुछ उनमें हमारे गांव वाले भी हैं जो बस कहते हैं ना, चैनल उनका वायरल हो गया तो वो समझते हैं कि बस अब जो है हम कोई बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, और दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते। अपने लिए तो ये मांगते हुए नज़र आएंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और टाइटल ऐसे देंगे कि बंदा परेशान हो जाएगा। जैसे कि कल मेरे नज़र से एक बहुत बड़े ड्रामाबाज, जो मुझे जहर तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो भी यूट्यूब का हिस्सा है, मारिया बिलाल, तो उनका एक टाइटल नज़र आया जिसमें उन्होंने बोला कि
अल्लाह खैर करे, मारिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। जबकि जैसे कि उनकी सिचुएशन जो चल रही है, अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि ज़्यादातर हमें यही सुनने में मिलता है कि ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं बहुत बड़े ड्रामाबाज हैं। तो वो चीज़ हमें नज़र आई कि हॉस्पिटलाइज़ करा लिया गया, और वो क्या था कि वो जो उनको रेगुलर कोई ड्रिप लगती है तो वो उनको वो ड्रिप लग रही थी, उसके बाद वो घर चली गई और बैठ के अनार खा रही हैं। तो ये हमारे ये जो यूट्यूबर्स हैं, तो इनके अब कंटेंट नहीं होते, ये बिज़नेस इनका बन चुका है। क्योंकि जब अगर ये ऐसे ऐसे टाइटल नहीं देंगे, ऐसे ऐसे थंबनेल नहीं बनाएंगे, तो हम देखेंगे भी नहीं, हम जैसे लोग देखेंगे भी नहीं। और फिर मुझे अब जो है ना फील होने लग गया है ख़ास तौर पे मारिया बिलाल का, कि मारिया बिलाल जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स रख रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ये रिएक्शन में इन रहें, कि हम रिएक्शंस वालियाँ जो हैं इन पे बात करती रहें। तो बात कर रहे थे सोनिया गोपाल की, कि मुझे इंतहा का दुख हुआ कि ये दोनों मियाँ बीवी सारा दिन घूमते रहते। इतना ना हो सका कि अगर घर में फल नहीं खा रहे हो, फल उठा के बाहर किसी स्ट्रीट पे बैठे हुए जो बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं, उनको दे दो, दुआएं मिलेंगी ना। लेकिन नहीं जी, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा करते हैं। जैसे कि अभी मारिया बिलाल ने किया था कि बच्चे के कपड़े सदका खैरात कर दी। अब वो कौन से किए हैं, कौन से दिए हैं, हमें खोल के तो नहीं दिखाए ना। आपको पता है 15 या 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो में एक ड्रामा होता है, एक्टिंग होती है। अब वो मासी, वो फ़कीरनी जो भी जिसको दिया था, अब वो हमें तो नहीं मिलेगी ना कि उसको क्या क्या थैली में डाल के दिया, अब खोल के तो नहीं दिखाया ना। तो ये इनके काम है। तो कहते हैं जितने इनके पास पैसे आते जा रहे हैं ना, जितना इंसान अमीर होता जाता है उसका दिल उतना ही छोटा होता जाता है। तो जो हमारे गरीब और मिडिल क्लास है ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो ये इन लोगों ने जो है ना, बेचारे सोनिया गोपाल के बारे में तो मैंने सुना है, बेचारे बहुत गरीब थे, स्कूल में बेचारे दोनों मियाँ बीवी स्वीपर थे, जो होते हैं ना जमेदार भंगी, दोनों मियाँ बीवी स्कूल में झाड़ू लगाते थे। तो इन्होंने जो है ना नया नया बेचारों ने पैसा देखा है, तो आंखों में वो पैसे की जो चमक है ना, वो इतनी चुभ रही है कि घर में एक तो टिक के बैठा नहीं जाता, सोनिया से घर में खाना नहीं बनता। हाँ, सोनिया और गोपाल का जो रोमांस है वो चलता रहता है, जो बेहियाई यूट्यूब पे फैलाते रहते हैं। तो कदर करो, अल्लाह ने तुम्हें बिना हाथ पैर मारे हुए इतना दे दिया, तो उसकी कदर करो। तो निकल के देखो कि रोड पे लोग भूख से मर रहे हैं। आगे करेंगे बात इकरारुल हसन की, जो कि बहुत फेमस एंकर हैं। इनका एक ARY पे जो प्रोग्राम आता था सरेआम, तो उसके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सरेआम टीम के। तो इनके बारे में बात करेंगे कि पहली शादी इनकी हुई 2006 में कुरतुलैन के साथ, उनसे इनका एक बेटा है बालाज। और दूसरी शादी हुई इनकी फरहा आई थिंक फरहा कुछ ऐसी नाम है उनका, तो उनसे शादी हुई इनकी 2012 में। और अब 11 साल बाद खबर आ रही है, 2-3 दिन से गर्दिश कर रही है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, कि इकरारुल हसन ने तीसरी शादी कर ली है, और तीसरी शादी की है अरूसा खान के साथ, जो कि मीडिया से लिंक करती हुई ये ख़ातून है। यहाँ पे मैं पिक्चर्स जो हैं वो टैग करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाएँ। इनकी पहली वाइफ जो थी उनसे भी इनकी लव मैरिज हुई, दूसरी शादी जिनसे हुई वो भी लव मैरिज हुई। जो पहली वाली वाइफ थी नहीं मतलब अभी हैं बालाज की मदर, तो वो भी माशाल्लाह वेल सेटल्ड खातून थी, कमाऊ जिसको कहते हैं ना, कमाऊ औरत। और इसी तरह हमारी जो फरा है वो भी मीडिया से लिंक करती हुई है, और वो भी ठीक ठाक पैसा कमाने वाली, दोनों हाथों से कमाने वाली। अब जिनसे शादी की है अरूसा खान से, वो ऑलरेडी जो है मीडिया से लिंक करती हुई हैं, और ये पहले भी किसी सिटी नाम के न्यूज़ चैनल पे काम कर चुकी हैं, एंकर थी। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा से दूसरे चैनल पे इन्होंने ज्वाइन किया, और इनका एक चैनल है इकरारुल हसन का, यूट्यूब चैनल SF के नाम से है। तो वहाँ पे ये इनके साथ काम करते करते अरूसा खान से हो गई दोबारा मोहब्बत। कहते हैं ना, मर्द की मोहब्बत बार बार होती है और बेशुमार होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो इकरारुल हसन के बारे में बात करना चाहूँगी कि इकरारुल हसन ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए हैं, यानी एक्सपोज़ करना, ऐसे माफिया को एक्सपोज़ किया, ऐसे जो हमारे फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनको एक्सपोज़ किया,
और बहुत यानी काम किया। उसके अलावा ये रमज़ान ट्रांसमिशन में भी वसीम बदामी के साथ होते हैं और वहाँ पे ये हमें जो एहसास का जो ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर ये हमें नज़र आते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने चीज़ फील की है कि पहली जो इन्होंने शादी की, इनकी लव मैरिज थी, जो बालाज की मदर से, वो भी बहुत अच्छी कमाने वाली थी। दूसरी जो शादी की वो भी कंवारी थी, कमाने वाली थी। अब जो शादी की है वो तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह की है, क्योंकि अरूसा के बारे में मैंने कुछ पिक्चर्स ऐसी थी देखी थी, लेकिन मैंने वो टैग करना मुनासिब नहीं समझी कि माशाल्लाह इनकी ड्रेसिंग आउट क्लास, यानी आउट क्लास से ये कि बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हैं। जाहिर सी बात है मीडिया में मेरे ख़्याल में 98% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि बस अल्लाह मारी, इसको कहते हैं ना, ड्रेसिंग होती है अन्ना वो कर देने वाली। तो बेहयाई मीडिया में आपको पता है बेशुमार हो चुकी है। कपड़े कहाँ चले गए, ड्रिंक करना और पार्टीज़ वगैरह, ये तो हमारे अब मीडिया में आम हो चुका है। तो उनकी ड्रेसिंग के हवाले से बात करना फ़जूल है, क्योंकि ये मीडिया से लिंक करती हुई हैं, यूट्यूब से लिंक करती हुई नहीं है। हाँ, यूट्यूब के रिलेटेड काम करती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बात मैं करना चाह रही हूँ कि वैसे तो इकराउल हसन बड़ा ये जो काम करते हुए नज़र आते हैं, लोगों की हेल्प करना, लोगों को एक्सपोज करना, गलत चीज़ दिखाना कि भाई ये गलत है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने फ़ील की है कि अगर इकराउल हसन ने शादी करनी ही थी तीसरी, तो किसी बेवा से कर लेते। जो ये सहारा देते हैं, बच्चियों के सरों पे हाथ रखते हैं, उन बेसहारा में से किसी बच्ची से अगर कंवारी से ही करनी थी, तो वो कितनी बेसहारा बच्चियां हैं बैठी हुई, तो उनमें से किसी से कर लेते, किसी का सहारा बन जाते। अच्छा, बेटा इनका एक ही है बालाज, पहली बीवी से, फरा से इनकी कोई औलाद नहीं है। और ये वाली जो शादी है इन्होंने करके रखी हुई थी, कहने और सुनने में आ रहा है तकरीबन इस शादी को भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, और ये भी मैरिज इन्होंने छुपाई हुई है। हमारे दीन इस्लाम में, क्योंकि कुछ लोग आके मुझे कहेंगे कोई बात नहीं, इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। बिल्कुल जायज़ हैं, आप 4 करें, हमारे जायज़ है, हुक्म नहीं है। जैसे नमाज का हुक्म है ना, इसका कोई हुक्म नहीं है अगर अल्लाह ने आप, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हमने देखा मरहूम आमिर लियाकत, वैसे तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मरहूम आमिर लियाकत के साथ जो कुछ हुआ था, अल्लाह ना करे कि इकराउल हसन के साथ हो। और जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, ये होती नहीं है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ कहा जाता है ड्रामा। क्योंकि आपको पता है जितने भी ये चैरिटी के, ट्रस्ट के जो हमारे टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं, मीडिया पे, इसके अंदर भी बहुत कुछ धोखा होता है। आपको पता है कि जो फ़ोन कॉल्स आती हैं ये भी धोखा है, ये पैसे जमा होना और कहाँ जाते हैं वो पैसे, ट्रस्ट में किधर, तो ये भी एक धोखा है। तो ये जो एहसास प्रोग्राम दिखाते हैं, बच्चियों के सरों पे हाथ रखते हैं, तो ये भी चीज़ें जो है ना कुछ हद तक फ़ेक होती हैं। और इकराउल हसन के बारे में जो चीज़ मैंने सुनी है वो ये सुनी है कि इकराउल हसन कभी भी उस जगह पे हाथ नहीं डालते जहाँ पे इकराउल हसन को कोई फ़ायदा ना हो। इकराउल हसन हमेशा वहाँ पे हाथ डालते हैं जो कि सरेआम में काम करते हैं, तो जहाँ पे इकराउल हसन को फ़ायदा नज़र आए तो ये वहाँ पे उस तरह का काम करते हैं। क्योंकि इनका जो मैंने एक चीज़ फील की है, जो रमज़ान ट्रांसमिशन में भी जब ये आते हैं तो जैसे वसीम बदामी थोड़ा इस्लामी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इकराउल हसन जस्ट जो शायरी का एक वो होता है प्रोग्राम, जो शायरी से इंटरेस्ट है इनको, तो ये वहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं, एहसास में आके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, एंकरिंग करते हैं, चले जाते हैं। तो जब ये इतना ही एहसास रखते हैं तो उनमें से किसी बच्ची से इनको शादी करनी चाहिए थी। बात सिर्फ इतनी है, तीसरी करें या चौथी करें, ये इनका अपना पर्सनल मैटर है। और अरूसा ख़ान के साथ जो इनकी थर्ड मैरिज की जो वजह है, जो मुझे समझ में आई और जो मैंने सुनी है कि ये भी लव है, और इनका जो अटैचमेंट हुई थी, ये प्रोग्राम जो इनका यूट्यूब चैनल है उसमें इनकी अटैचमेंट बढ़ी थी, इनकी मोहब्बत बढ़ी थी। और अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए इकराउल हसन की एक
तस्वीर पोस्ट की है ट्विटर पे, और उस पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो इनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये सब बातें की हैं। कोई हम अपने पास से नहीं कर रहे कि हमारी पहली शादी नहीं हुई और इकराउल हसन ने तीसरी शादी कर ली है। और जो चीज़ मैंने फ़ील की है, एक और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कि जो भी हमारे मीडिया से लिंक किए हुए ज़्यादातर जो मर्द होते हैं, मर्द भी और ख़वातीन भी, देखा है आपने कि जैसे कि सज्जल अली की पहली उससे डाइवोर्स हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी हैं जैसे फ़िज़ा अली हैं, उन्होंने भी डाइवोर्स ले ली, और मतलब इस वक्त जहन में नाम नहीं याद आ रहे। तो इनका भी जो है ना ऐसा ही कुछ होता है, मर्दों का भी मीडिया से रिलेटेड और औरतों का भी, कि इनका जो है ना एक औरत से, एक मर्द से दिल मुझे लगता है बहुत जल्दी भर जाता है, और ये पैसे की खातिर सुना है आपने, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो हमेशा जो मोटी असामी जिसको कहते हैं, पैसे वाले मर्दों से शादी करती हैं, और चाहे एज में उनसे डबल ही क्यों ना हो। और इसी तरह ये जो हमारे मर्द हजरात हैं, जैसे इकराउल हसन है, इन्होंने जिससे शादी की है अरूसा खान से, ये भी मीडिया से लिंक करती हुई है, और इनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना फेम चाहिए। और ये जो अरूसा खान है, ये इनके करीबी दोस्त इकराउल हसन के शामी जो आते हैं, एंकर जो है, शामी नाम है उनका, एक तो मुझे उनका नाम से याद नहीं आ रहा, शामी हसन शायद वो एंकरिंग करते हैं, तो उनसे इनका क्लोज़ रिश्ता है जो कि अरूसा खान है। तो ये इनका बड़ा आना जाना एक दूसरे के घर में था, इकराउल हसन का और शामी का। तो वहाँ भी ये चीज़ें नज़र आईं जब अरूसा हमें इकराउल हसन के साथ नज़र आती थी। अगर कुछ ऐसा ना हुआ होता तो इतने दिन से जो ये रूमर फैला हुआ है, ये ख़बर जो उड़ी हुई है, तो कोई ना कोई इकराउल हसन की तरफ से या अरूसा खान की तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाता, लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कि ये कोई झूठ होता तो वो बोलते कि ये गलत हमारे बारे में रूमर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी भी बात पे कोई एतराज़ नहीं उठाया, कोई ट्विटर नहीं आया, कोई इनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने आई। तो ये बात सच है कि इन्होंने तीसरी शादी जो कि दोबारा लव मैरिज कर ली है। और मेरी नज़र में जो मैंने फ़ील किया है कि इन मर्दों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवियों से, मतलब टाइम पास जिसको कहते हैं ना, शादी हो गई, थोड़ा अरसा गुजार लिया उसके साथ, तो फिर उनका दिल भर जाता है। पहली बीवी अपनी फील्ड में मस्त है, अपने बेटा जो है उनका व्लॉगिंग में मस्त है, उसका भी चैनल है बालाज का, फरा जो है वो भी अपनी मीडिया में दोबारा से मगन हो चुकी हैं, वो अपना काम कर रही हैं, वो हमें एंकरिंग करती हुई नज़र आती हैं, होस्टिंग करती हुई नज़र आती हैं, और ये तो ऑलरेडी एंकरिंग करती हैं, होस्टिंग करती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक इकराउल हसन, आपकी तीसरी शादी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो खैर, अगर आपने अगर चौथी शादी करनी हो तो किसी बेसहारा को सहारा दे दीजिएगा। तो बस आज के मैं यूट्यूब रिएक्शन से इजाज़त लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ, आप लोग सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज मैंने पंखा नहीं चलाया क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि पंखे की आवाज़ आ रही है। तो आप लोगों ने मेरी सेहत के लिए बहुत दुआएं करनी है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अरसे से ख़राब चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, मेरी एक वीडियो मिस हो गई थी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।